गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिजिक्स का एक और नया लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए और आज अपन कंटिन्यू करते हैं कल की बात को आगे। कल अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा विज्ञान। कल वाले का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। विज्ञान क्या होता है सर? ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जगत में होने वाली या इस पूरे यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं का जब अपन क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसे ही अपन विज्ञान कह देते हैं सर। ठीक है, अब विज्ञान से एक कदम आगे बढ़े और एक कदम आगे बढ़ने के बाद अपन ने देखा कि भौतिक विज्ञान। सर भौतिक विज्ञान क्या होती है? प्रकृति में होने वाली, भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है ना, प्राकृतिक कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से। ठीक है, इसका उपयोग पहले भी किया जाता रहा है जिसका मतलब होता है प्रकृति। ओके बेटा, तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जब अपन सुचारू रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन भौतिक विज्ञान। फिर अपन फर्दर भौतिक विज्ञान को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। पहली भौतिकी कौन सी थी? चिर सम्मित भौतिकी। और दूसरी भौतिकी कौन सी थी? आधुनिक भौतिकी। चिर सम्मित भौतिकी किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा 1900 से पहले अपन जिस भौतिकी का अध्ययन करते हैं वह हो गई आपकी चिर सम्मित भौतिकी। और 1900 के बाद अपन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं अपन आधुनिक भौतिकी। अब अपन चिर सम्मित भौतिकी में एक पढ़ चुके थे मैकेनिक्स यांत्रिकी और एक अपन पढ़ चुके थे स्टैटिक्स स्थितिकी। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है, लेकिन इनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। फिर आता है स्थितिकी। ओके बेटा, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? स्थितिकी। ओके बेटा, तो अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो गति की और एक अपन ने पढ़ी स्थितिक। गति की क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है लेकिन इनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। फिर अपन ने देखी स्थितिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है। आपको आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी बेटा? ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर दिख भी रहा है। ओके डन। आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी के अंदर जो अपनी तीसरी ब्रांच है वो है तरल यांत्रिकी। ठीक है ना, तरल यांत्रिकी। तो बेटा तरल यांत्रिकी के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं? ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तरल का मतलब ही आप समझ गए। तरल का मतलब ये नहीं होता द्रव, तरल का मतलब होता है बहने वाले पदार्थ। ठीक है ना, तरल का मतलब क्या होता है? बहने वाले पदार्थ। ठीक है, तो इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे? एक तो अपन अध्ययन करेंगे द्रव का, ठीक है, और एक अपन किसका अध्ययन करेंगे? गैस का। तो अपन इसमें बोल सकते हैं क्योंकि द्रव में भी बहने की प्रवृत्ति होती है और गैस में भी बहने की प्रवृत्ति होती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। द्रव है गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें अपन क्या करेंगे? द्रव व गैस के गतिक व्यवहार के बारे में देखेंगे। तो द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन कैसे बोलेंगे सर? तरल यांत्रिकी की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तरल यांत्रिकी कहलाती है। बहुत आसान है। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी ब्रांच हो गई? थर्ड ब्रांच। ये अपन ने कौन सी ब्रांच के बारे में जाना? थर्ड ब्रांच। फोर्थ ब्रांच है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। फोर्थ जो आपकी ब्रांच है वो है आपकी
वायु गतिकी। कौन सी है? वायु गतिकी। तो नाम से ही आपको पता चल गया, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायु में गतिशील वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायु में गतिशील वस्तुओं का बारे में अध्ययन किया जाता है। वायु में, कहाँ पे? वायु में गतिशील वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करेंगे हवाई जहाज, एरोप्लेन की, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वायु में गतिशील वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ये किसके अंडर में आती है? वायु गतिकी के अंदर। किसके अंडर में आती है? वायु गतिकी के अंदर। ओके, नोट ओके बेटा? ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? वायु गतिकी। तो आज अपन ने 2 ब्रांच और देखी। एक कौन सी देखी अपन ने? तरल यांत्रिकी। तो द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तरल का मतलब होना है जिनके अंदर बहने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे पानी होता है, शहद होता है, सारे लिक्विड्स, और आपकी क्या? गैस, ठीक है ना, इनके अंदर। तो द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ी? वायु गतिकी। तो वायु में गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब अपन अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है फिजिक्स की, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो आपकी है उष्मा गतिकी। कौन सी गतिकी? उष्मा गतिकी, ठीक है। अब उष्मा गतिकी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है, उष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इसके अंदर नाम में ही आ रहा है उष्मा, ठीक है। तो इसमें अपन उष्मा, अब उष्मा किससे आएगी? जब उष्मा दोगे तो क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ता है। उष्मा ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे? उष्मा, ताप व सूक्ष्म कणों से। इसमें किसका? उष्मा का, ताप का, सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन किया जाता है। ओके बेटा, तो अपन किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपन ने बात करी तरल यांत्रिकी की, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें अपन तरल के बारे में पढ़ते हैं। तरल के बहने वाले जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं, जैसे आपके पास लिक्विड हो गया, वो लिक्विड में क्या क्या ले लेंगे? वाटर ले लेंगे, ठीक है, शहद ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये तेल ले लेंगे। तो ये सारी जो आपकी बहने की प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है उन्हें बोलते हैं तरल। इसमें द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। द्रव में ये नहीं समझना बेटा आपको कि केवल अपन क्या लेंगे? वाटर। वाटर की बात नहीं है, वाटर के साथ साथ सारे लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है आपकी वायु गतिकी। इसमें वायु में गतिशील वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और फिर आती है आपकी उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी के अंदर आपकी उष्मा, जब भी किसी पदार्थ को आप उष्मा दोगे तो क्या इंक्रीज हो जाता है? तापमान। और अगर किसी से उष्मा ले लोगे तो क्या कम हो जाता है? तापमान। तो इसमें उष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन किया जाता है।
ओके बेटा, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट आज फिर से समझ में आ गए होंगे। जैसे ही आपको पॉइंट समझ में आते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो बेटा, आप तभी अपन मिलजुल के एक अच्छी नींव रख सकेंगे आपकी। अगर आप बताओगे ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा तो फिर आपके अंदर सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, बताते रहा करो, ताकि सर हमें समझ आया, बहुत अच्छा समझ आया सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बताना चाहिए। आई होप आज आप मानोगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो और आप बातों को मानते हो, ठीक है ना। अब देखो, तो ये 3 अपन ने आज पढ़ ली, 2 अपन ने कल पढ़ी थी। तो तरल यांत्रिकी में द्रव व गैस के गतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहली बात, वायु गतिकी में वायु में गतिशील वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल आप एरोप्लेन ले लेना, क्योंकि आप जानते हो उष्मा गतिकी, इसमें उष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट आज फिर से समझ में आए होंगे। तो आप इसमें इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और बाद में अपन अगर आप लिखना चाहो तो बाद में लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकाशिकी के बारे में। ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे बेटा। ओके बेटा, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकाशिकी के बारे में। ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो अपन बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन, इसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आप प्रकाशिकी को 2 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। प्रकाशिकी को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं? 2 पार्ट में। पहली जो होती है आपकी, वो होती है किरण प्रकाशिकी, और जो दूसरी वाली जो होती है वो होती है तरंग प्रकाशिकी, ठीक है ना बेटा। अब देखो, किरण प्रकाशिकी आपने पढ़ ली, तरंग प्रकाशिकी आप 12th क्लास में पढ़ोगे। किरण प्रकाशिकी में अपन क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन, परावर्तन पढ़े होंगे आपने, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह से टकराकर वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरी अपवर्तन पर, इसके अंदर अपन किस किस के बारे में अध्ययन करते हैं?
अपवर्तन, परावर्तन। ओके बेटा। और तरंग प्रकाशिकी में आप पढ़ेंगे आगे व्यतिकरण और विवर्तन, ये भी अपन पढ़ेंगे और ये भी अपन पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। और ये किसके टॉपिक है? 12th क्लास के। तो प्रकाशिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में, एक आपकी किरण प्रकाशिकी और दूसरी आपकी तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी अपवर्तन है और दूसरी परावर्तन है। इसी प्रकार जो तरंग प्रकाशिकी है उसकी जो घटनाएं हैं वो क्या क्या है? एक तो आपकी व्यतिकरण है और दूसरा आपका क्या है? विवर्तन है। ओके बेटा, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि प्रकाशिकी के अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे? इसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया अपन ने? 2 पार्ट में, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? अपवर्तन और परावर्तन। बहुत सारी घटनाएं होती है, अपन पढ़ेंगे सारी घटनाओं को। और तरंग प्रकाशिकी में क्या होती है? व्यतिकरण और विवर्तन। ओके बेटा, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। अब अपन नई घटना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे विद्युत चुंबकत्व। किसकी बात करेंगे? विद्युत चुंबकत्व। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत चुंबकत्व। तो ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके नॉट ओके? ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे? इसके पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर अपन 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। इसमें स्थिर विद्युत की व गतिशील विद्युत की का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे? इसमें स्थिर विद्युत की व गतिशील विद्युत की का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, इसमें किस किस का अध्ययन करेंगे? स्थिर विद्युत की व गतिशील विद्युत की के अंदर, इसी के अंदर ही जो आप पढ़ के आए हो धारा। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाना चाहूँ तो इसी के अंदर ही अपन अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? करंट के बारे में। किसके बारे में? करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके नोट ओके बेटा? तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे किसके भाग थे? चिर सम्मित भौतिकी के। तो वह भौतिकी जिसका अध्ययन 1900 से पहले किया गया था, उसको अपन ने किस में बांटा था? चिर सम्मित भौतिकी में। वह भौतिकी जिसका अध्ययन हमने कब से किया? 1900 से पहले कर लिया, उसे किस में हमने बांट दिया? चिर सम्मित भौतिकी में। किस में बांट दिया? ठीक है, उसको अपने किस में बांट दिया? चिर सम्मित
भौतिकी में। ठीक है, अब चिर सम्मित भौतिकी की एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा मैकेनिक्स यांत्रिकी, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील कणों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इनका वेग प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, स्थितिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, स्थिर कणों का अध्ययन किया जाता है, हाँ या ना। फिर अपन ने पढ़ा तरल यांत्रिकी, इसमें किस किस का, द्रव व गैस के का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिनके अंदर बहने का नेचर होता है, बहने का गुण होता है। फिर अपन ने पढ़ा वायु गतिकी, इसमें उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो वायु में गतिशील होती है। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट हो गया, गतिकी हो गया, स्थितिकी हो गया, वायु गतिकी हो गया, यांत्रिकी हो गया। फिर अपन ने पढ़ा उष्मा गतिकी, इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, उष्मा का, ताप का व सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन किया जाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो में, एक किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। ओके, नोट ओके बेटा। फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, इसमें अपन किस किस का अध्ययन करेंगे, एक तो इसमें अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युत की और दूसरी गतिशील विद्युत की। स्थिर विद्युत की का मतलब है कि इसमें जो आपका आवेश होगा, आप नाम पढ़ोगे आगे, वैसे आप पढ़ के आए हो, इसमें जो आपका आवेश होगा वो किस में होगा, रेस्ट में। किस में होगा, रेस्ट में। और इसके अंदर जो आपका आवेश होगा वो किस में होगा, मोशन में। तो आवेश के बारे में आप पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा होगा आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, I बराबर dQ/dt। ओके बेटा, तो इसमें स्थिर विद्युत्की व गतिशील विद्युत्की का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत्की का मतलब आपका आवेश किस में है, रेस्ट में, और गतिशील विद्युत्की का मतलब आपका आवेश किस में है, मोशन में। अभी आपको इन पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अपन बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके बेटा, तो ये आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी एक एक करके। ठीक है, तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो वीडियो देखे कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं आधुनिक भौतिकी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो ये तो आपकी थी 1900 से पहले की भौतिकी। कब से, 1900 से पहले की भौतिकी। पर लेकिन 1900 से बाद की जो भौतिकी थी उसे क्या नाम दिया गया, आधुनिक भौतिकी। उसे क्या नाम दिया गया, आधुनिक भौतिकी। तो उसी आधुनिक भौतिकी के अंदर जो आपकी पहली भौतिकी है वो है अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स की। तो नाभिकीय भौतिकी के अंदर ध्यान से सुनेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, नाभिक के बारे में, परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है, नाभिकीय भौतिकी। क्या कहलाती है, नाभिकीय भौतिकी। तो आपने ऐसे, अब सुनो ध्यान से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर नाभिक के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय संलयन के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, नाभिकीय भौतिकी। क्या कहलाती है, नाभिकीय भौतिकी। ओके नोट ओके, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें नाभिक की संरचना, गुण
नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन का अध्ययन किया जाता है। इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? नाभिक की संरचना, नाभिक के गुण, नाभिक के बारे में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। नाभिक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अपन इसको डेप्थ तक पढ़ेंगे। नाभिक की संरचना, गुण, नाभिकीय विखंडन। अब आपको पता है जब एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो जब एक भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। और जब एक छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय भौतिकी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें नाभिक की संरचना, गुण, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन का अध्ययन किया जाता है। वह नाभिकीय संलयन का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें एक नाम आया नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब आपके एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। इसी प्रकार जब आपके छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। क्या बोलेंगे बेटा? नाभिकीय संलयन। तो दिख रहा होगा आपको कैमरे के अंदर बिल्कुल क्लियर? ओके, डन, ठीक है। तो उसे क्या बोल देते हैं अपन? नाभिकीय संलयन कह देते हैं। ओके बेटा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो है आपकी अणु क्वांटम यांत्रिकी। अणु क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम क्या है? जैसे उसमें किसका नाम आया था? नाभिक का। इसमें किसका नाम आया है? अणुओं का, ठीक है। तो इसमें अणुओं के गुण, संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। अणु क्वांटम यांत्रिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं? अणुओं के संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें अणुओं की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अणुओं की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। अणुओं के गुणों का अध्ययन मतलब कि वो प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की किरण को अवशोषित करते हैं तो कितना अवशोषित करते हैं, परावर्तित करते हैं तो कितना परावर्तित करते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन अपन करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी। क्या पढ़ेंगे? परमाणु
भौतिकी। तो इसमें नाम से स्पष्ट है किसके बारे में अध्ययन करेंगे, परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके नोट ओके, ठीक है। तो इसमें परमाणु की संरचना व उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो देखो अणु क्वांटम यांत्रिकी में नाम से देख लिया करो बस, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, अणु के बारे में। तो इसमें अणुओं की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें किसकी बात हो रही है, परमाणु की। तो इसमें परमाणु की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाएगा। और लास्ट इसी प्रकार ही जो लास्ट आपकी है वो ले लो, जैसे आपकी कण भौतिकी। तो जैसे आप समझ ही गए होंगे, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, कण के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसमें पदार्थ के सूक्ष्म रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। आप बोलते हो ना कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, उस पदार्थ के सूक्ष्म रूप के बारे में, जहाँ से उसकी बनावट आपकी क्या हुई है, शुरू हुई है। तो ये मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो अणु क्वांटम में इसमें अणुओं की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी में इसमें परमाणु की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। और कण भौतिकी में इसमें पदार्थ के सूक्ष्म रूप के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें पदार्थ के सूक्ष्म रूप के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ साथ में, फिर अपन इसको रफ कर देते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी, इसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें अपन अर्धचालकों की क्रिस्टलीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत आगे की फिजिक्स है ये, आपको केवल बस थोड़ा सा आइडिया रखना है। इसमें अर्धचालकों के क्रिस्टलीय संरचना के बारे में
अध्ययन करेंगे। इसमें अपन ये देखेंगे कि अर्धचालकों की जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, उनको कैसे अपन बनाते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है, मिश्र धातुओं के साथ जब इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है। तो बस आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि इसमें अर्धचालकों के क्रिस्टलीय संरचना के बारे में अध्ययन करना है। ये सारी आपको याद नहीं करनी बेटा, कहीं याद करने के लिए बैठ जाओ, याद नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं। अगर आपने साइंस ली है और आपसे पूछ ले कि फिजिक्स किस ब्रांच के अंदर किसके बारे में अध्ययन करते हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अपन किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बेटा। सही है कि नहीं है। आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, 2 साल पढ़ जाओ और आपको ये पता ही नहीं रहे कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में अपन क्या पढ़ते हैं, तो फिर ये बहुत थोड़ी सी शर्म वाली बात हो जाती है। पर मेरे अच्छे बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। भर देना आज कमेंट सेक्शन को। कल भी आपने बात नहीं मानी तो ये अच्छे बच्चों की बात नहीं है। बात अच्छे बच्चे हमेशा बात मानते हैं अपने गुरुओं की, तो शायद आप भी मानोगे। ओके बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। विशिष्ट सापेक्षिकता। ठीक है, विशिष्ट सापेक्षिकता ये आपकी अगली ब्रांच है। इसके अंदर किसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें अपन ये तो आप सभी जानते ही हो किसके बारे में, आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन के बारे में तो सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे ये आप आइंस्टाइन, इसमें आइंस्टाइन के द्वारा आइंस्टीन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों या नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये तो आप इस नाम से तो सब परिचित हुआ, आइंस्टीन से, हो या नहीं हो। तो इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं, आइंस्टीन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों व नियमों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको, किसके अंदर, विशिष्ट सापेक्षिकता के अंदर। ठीक है, और लास्ट जो है उसे बोलते हैं प्लाज्मा भौतिकी। कौन सी, प्लाज्मा भौतिकी। तो यहीं लिख देता हूं, आपकी जो लास्ट एंड फाइनल भौतिकी है। इसके अलावा भी बहुत रूप होते हैं, पर ये मेनली यही जो होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। प्लाज्मा भौतिकी, आपको सर बताते होंगे कि कोई भी पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये आपने पढ़ रखी होगी। कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, 3, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है, यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। तो इसके बारे में जिस फिजिक्स की ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मा भौतिकी। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भौतिकी।
ठीक है ना। इसके अलावा भी आपकी फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचें होती है, जैसे अंतरिक्ष भौतिकी, भूभौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी, तो ये सारी भी किसकी ब्रांचें हैं, फिजिक्स की ब्रांचें। पर मेनली अपन जो आज अपन ने पढ़ी हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना रहता है, ठीक है ना बेटा। तो आई होप ये आपको सारी बातें आज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि सर मज़ा आ गया पढ़ने में, हाँ है ना। तो अच्छे बच्चे हो, आई होप आप ये बात ज़रूर समझोगे और हमें बताते रहोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।